Hello बच्चों, let's read this question. If an anisotropic solid has coefficient of linear expansion alpha x, alpha y and alpha z for three mutually perpendicular directions in solid, what is the coefficient of volume expansion for the solid? तो क्वेश्चन में बोला गया कि अनआइसोट्रोपिक सॉलिड है। तो जो अनआइसोट्रोपिक सॉलिड है इसका मतलब जो सॉलिड का प्रॉपर्टी होगा हर डायरेक्शन में अलग अलग होगा। जैसे कि इधर लीनियर एक्सपेंशन के लिए दे दिया गया है कि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए लेट अस की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक क्या लेंगे अल्फा एक्स, इधर अल्फा वाई और इधर अल्फा जेड, तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में अलग अलग यहाँ क्या है उसका लीनियर एक्सपेंशन है। तो हमको उसी को यूज कर हमको फाइंड करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट चाहिए, तो की कंसेप्ट क्या है, L2 इक्वल टू L1 प्लस 1 प्लस अल्फा डेल टी। L2 क्या है, फाइनल लेंथ इक्वल टू L1, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टीट्यूड का चेंज इन टेम्परेचर। तो उधर हर एक्सिस के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि हम अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस क्या लेंगे, तो एल का फाइनल लेंथ एक्स एक्सिस का अलग होगा जब, तो इधर अल्फा एक्स डालेंगे जब जब लेंथ एक्स एक्सिस का अलग हो रहा है। तो सिमिलरली अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो क्या है कि जो V2 है ये होगा V1 1 प्लस गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल टी। तो अगर हम देखेंगे कि एल एक्स डैश लेटस की ये है एक्स एक्सिस के अलग फाइनल लेंथ इक्वल टू एल एक्स इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स डेल टी, उसी फॉर्मूले के हिसाब से एल वाई डैश सिमिलरली कितना होगा एल वाई 1 प्लस अल्फा वाई डेल टी। एल जेड डैश इक्वल टू कितना होगा एल जेड 1 प्लस अल्फा जेड डेल टी। अगर ये क्या है कि पहला क्या लेंथ है एल एक्स एल वाई एल जेड, और डेल्ट टेम्परेचर के चेंज के बाद उसका जो लेंथ हो गया वो हो गया एल एक्स डैश एल वाई डैश और एल जेड डैश। तो इसकी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि भी जो वॉल्यूम है पहले था एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो भी डैश आफ्टर डेल टी टेम्परेचर चेंज वो कितना हो गया एल डैश एक्स इंटू एल डैश वाई इंटू एल डैश जेड। तो ये हो गया वॉल्यूम के लिए। तो अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा कि एल एक्स डैश इंटू एल वाई डैश इंटू एल जेड डैश जो कि कितना है वी डैश इक्वल टू, तो ये तीनों अब मल्टीप्लाई होगा एल एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स डेल टी इंटू एल वाई 1 प्लस अल्फा वाई डेल टी इंटू एल जेड 1 प्लस अल्फा जेड डेल टी इक्वल टू, तो अल्फा एक्स अल्फा यू अल्फा जेड इसको पहले मल्टीप्लाई कर रख देते हैं अल्फा जेड इनटू, अभी किसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस अल्फा एक्स डेल टी 1 प्लस अल्फा वाई डेल टी 1 प्लस अल्फा जेड डेल टी। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये पहले तो आएगा 1 प्लस अल्फा एक्स डेल टी प्लस अल्फा वाई डेल टी प्लस अल्फा जेड डेल टी प्लस अल्फा एक्स डेल टी इंटू अल्फा वाई डेल टी
प्लस अल्फा एक्स डेल टी इंटू अल्फा जेड डेल टी प्लस अल्फा वाई डेल टी प्लस अल्फा वाई डेल टी इंटू होगा अल्फा वाई डेल टी इंटू अल्फा जेड डेल टी प्लस अल्फा एक्स डेल टी इंटू अल्फा वाई डेल टी इंटू अल्फा जेड डेल टी। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब दोनों ही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे कि अल्फा एक्स अल्फा वाई, अल्फा एक्स अल्फा जेड, अल्फा वाई अल्फा जेड, ऐसे दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बहुत छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर कर जीरो का बोल सकते हैं। तो ये सब जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब तीनों में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या उसका अगर लिखेंगे तो दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, एल एक्स डैश इंटू एल वाई डैश टू एल जेड डैश इक्वल टू कितना होगा, एल एक्स एल वाई एल जेड इंटू 1 प्लस, तो ये जो अल्फा एक्स डेल्टी अल्फा वाई डेल्टी, इधर डेल्टी अगर कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल्टी। दैट इम्प्लाइज ये एल एक्स डैश एल वाई डैश और एल जेड डैश उसके लिए लिखा है कि ये इसका वैल्यू है वी डैश, और एल एक्स एल वाई एल जेड उसका वैल्यू है वी। तो ये हो जाएगा कितना, वी डैश इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल टी। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। पहले हम एक फॉर्मूला लिखे थे कि V2 इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल टी। तो V2 या V डैश जो भी लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू V टू 1 प्लस गामा डेल टी। तो गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसको अगर ये इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो इसको अगर दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो गामा है उसके वैल्यू बराबर है किसके साथ, अल्फा एक्स उसके वैल्यू बराबर होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड उसके साथ। ये नियरली इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को छोटा मानकर उसको बहुत सारे टर्म उसको हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट किए हैं, इसके लिए वो नियरली इक्वल टू होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। अगर इसको ऑप्शन में दिखेंगे तो यह है ऑप्शन ए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड। इधर गामा के बदले बीटा दिया गया है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, इधर गामा नहीं देकर बीटा दिया है ऑप्शन में, तो गामा को हम बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा नियरली इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।